नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूकेपीएससी अपर प्रारंभिक परीक्षा जो 2 जुलाई 2023 को प्रस्तावित है, इसकी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ जुड़कर अगले 135 दिन तक कर सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। जो भी सदस्य पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इन गिवन नंबर्स पर क्वेरी कर सकते हैं व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। 15 फरवरी 2023 की शाम से शुरू होने वाले यूकेपीएससी अपर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी वाले ग्रुप में जो लोग हमारे साथ आ चुके हैं, ये सबसे पहले स्ट्रेटजी वीडियो आपको पूरा देखना है। जो वीडियो इस समय चल रहा है, जो अंत में खत्म होगा, ये पूरा आपका स्ट्रेटजी वीडियो है। इसको आपको पूरा देखना, समझना है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी तैयारी के बारे में, जिन बारीकियों को आपको पहले ही समझ लेना जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कैसे आपको इसमें सहयोग करेगा, कैसे कंटेंट वगैरह दिया जाएगा और किस तरीके से ये ग्रुप लाभकारी हो सकता है आपको प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ क्लियर कराने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, यानी कि आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई बैच पहले नहीं लिया है, तो आपको मैं बहुत बेसिक से ये इंस्टीट्यूट का सिस्टम समझा देता हूं कि सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी वीडियो दिया जाता है। इसमें आपको पूरा ओवरव्यू दिया जाता है। यही वो वीडियो है जिसमें आगे सब बताया जाएगा। फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें आपको देखना है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा हमारे कंटेंट के बारे में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम को ही आप क्यों चुने इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में से, ये कई लोगों का सवाल रहता है। तो आपको बता दें कि टारगेट बेस्ड काम हम करते हैं और टारगेट बेस्ड आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जिससे आप अपना टारगेट जो कट ऑफ क्लियर करने का होता है उसको पूरा कर सकें। लास्ट ईयर 3 अप्रैल 2022 को यूकेपीएससी की परीक्षा कंडक्ट हुई थी, 2022 वाली। और लगातार आप देख सकते हैं हमारे कंटेंट के स्क्रीनशॉट में से लगातार आप कितने सारे क्वेश्चन सही कर सकते थे प्रारंभिक परीक्षा में। 120 प्लस क्वेश्चंस जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस के कंटेंट से आए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें क्विज के थे। 45 करीब सवाल क्विज से आ गए डायरेक्टली। इस बार क्विज ग्रुप में हम और अपने प्रयास बढ़ा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम टारगेट बेस्ड काम करती है। इसमें आपको जितना कंटेंट जरूरी है वो दिया जाएगा और यूकेपीएससी के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि इसका सिलेबस जो है 3-4-5 पेजेस में इतना ज़्यादा एक्सपैंड करके दिया है कि कई सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग जो है बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल ले रहे हैं क्योंकि हर चीज़ को बहुत इलेबोरेट करके लिखा गया है। जनरली स्टेट पीसीएस में सिलेबस जो है आधे पेज का दे देते हैं, उसी में से प्रीवियस ईयर का अध्ययन करते हुए ओवरव्यू बनाना पड़ता है। अभी एग्जाम बहुत रेगुलर नहीं हुआ है पास्ट में, अब खैर रेगुलरिटी यहाँ पर शो हो रही है। लास्ट ईयर एग्जाम अप्रैल में हुआ था, इस बार जुलाई में प्रस्तावित है। उससे पहले एग्जाम 2016 में हुआ था। तो हम नवीनतम पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी कराएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में आपको वो कंटेंट और हमारे ग्रुप से जुड़ करके वो आपको गाइडेंस प्राप्त होगी कि आप बड़ी आसानी से, ठीक है, आप बड़ी आसानी से बिना बहुत सारी चीज़ों को खुद कलेक्ट किए हुए, बिना रिसर्च किए हुए आप हमारे कंटेंट को पढ़ करके आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं और फिर मेंस लिख सकते हैं। हमारा कंटेंट में मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में उतनी जानकारी जरूरी थी जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई और बहुत सारे हमने स्क्रीनशॉट ही कलेक्ट किए थे और आप जाकर के पास्ट में हमारी पोस्ट देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाला था उसी दिन, वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये अभी का नहीं बनाया हुआ है, जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था तभी से हमने इसको जो है आपको दिखाया था। अभी हमारे पास काफ़ी समय है। इस कोर्स को मैं क्रैश कोर्स नहीं कहूँगा। 135 दिन काफ़ी इनफ है। सिर्फ आपको 4 से 4.5 घंटे रेगुलरली निकालने हैं और आप आसानी से हमारे कंटेंट को पढ़ करके कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ऐसा सक्षम महसूस कर सकते हैं खुद को। 4-4.5 घंटे दे करके आप जो है हमारी स्टडी मटेरियल को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत कम टाइम स्टूडेंट्स को मिलता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी अप्रैल में एग्जाम हुआ था तो नोटिफिकेशन कितने 1-1.5 महीने 2 महीने पहले अपडेट हुआ था। ये जुलाई में पेपर है तो ऐसा हो सकता है आपको मई की शुरुआत में नोटिफिकेशन देखने को मिले, फिर बाद में ज़्यादा समय लोगों को नहीं मिल पाता है। और यूकेपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। यहाँ पे क्वेश्चंस भले ही हल्के पूछे गए हों, लेकिन सिलेबस को कवर करना ही अपने आप में बड़ी यहाँ पे चैलेंजिंग बात है, क्योंकि हर एक पॉइंट से एक यहाँ पे प्रश्न बन जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे इलेबोरेट करके लिख दिए गए हैं। कई सारे तो ऐसे पॉइंट हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं है। ठीक है, पॉलिटी के कुछ अलग से पॉइंट है, यहाँ पे गवर्नेंस के भी कुछ टॉपिक डाले गए हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस भी इसमें शामिल है। देन आपका इसमें अगर आप देखें जो कंप्यूटर भी इसमें शामिल है, कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स शामिल है। उत्तराखंड का आपको भूगोल पढ़ना है, उत्तराखंड का आपको इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, सब यहाँ पे आपको कवर कराया जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ग्रुप में आने के बाद आपको खुद से नहीं चिंता करनी है कि सिलेबस फास्ट है, हम कैसे यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। पूरा आपको सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा। जो यहाँ पे जैसा दिया जाएगा आपको यूनिट वाइज वैसे ही यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी सब आपको डिटेल में बताया जा रहा है। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाले में देख लीजिएगा कि सभी यूनिट्स में से क्या क्या शुरुआत में दे दिया गया है। जो मैं आपको बता दूं 65 से 70% कंटेंट ऑलरेडी ग्रुप को ज्वाइन करते ही आपको एक्सेस मिल जाएगा। देन आपको धीरे
धीरे हम अपडेट करेंगे। करंट अफेयर रेगुलरली अपडेट होता रहेगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है 135 दिवस को ध्यान में रख करके बनाई गई है, तभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 से 4.5 घंटे की यहाँ पे बात की है। रेगुलरली आपको इसमें समय देना है। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा आपको समय वैसे भी मिल रहा है, मेंस के लिए करीब 160 दिवस मिल जाएंगे। प्रीलिम्स अगर टाइम पे होगा, ये डेटे शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी है आधिकारिक, उसके हिसाब से 160 दिवस करीब आपको मेंस की तैयारी के लिए मिलेंगे, जो अपने आप में सफिशिएंट होते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस की तैयारी में। अगर आपने तल्लीनता से प्रीलिम्स की तैयारी की है तो आंसर राइटिंग और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज गेन करके आंसर राइटिंग करके, क्योंकि मेन सब्जेक्टिव है तो 7 पेपर हैं, पूरा पैटर्न वगैरह आपको अभी हम समझा देंगे, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, मेंस का हमारा पेड ग्रुप रन हुआ था और जब एग्जाम होगा तो हम आपको अपना उसमें रिजल्ट भी दिखाएंगे। लास्ट ईयर वाला मेंस अभी अवेटेड है, कुछ कारणों की वजह से, कोर्ट केसेस की वजह से वो डिले हो रहा है, हालांकि होगा जरूर। और उसमें जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्या यहाँ पे कह सकते हैं रोल रहा, हमारे स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म करे, वो आपको हम अपडेट करते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। आशा ये है कि प्रीलिम्स काफ़ी एक टफ स्टेज है। प्रीलिम्स में कई लोग जो है 0.000 कुछ अंकों से जो है बाहर हुए थे, हमने इसका एक वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं कि बहुत जो है इसमें कट ऑफ जाता है डेसिमल पार अंकों से, मतलब आप डेसिमल नंबर से भी बाहर हो सकते हैं इसमें। तो आपको 70-75 का टारगेट यहाँ पे रखना पड़ता है। 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो आपको जो है 110 नंबर प्लस गेन करने की तैयारी यहाँ पे करनी है शुरुआत से, क्योंकि थोड़े भी अंकों से आप बाहर हो गए फिर पता नहीं कब अगली वैकेंसी आती है। ठीक है, मेंस के लिए तो कम लोग रह जाते हैं, मतलब वैकेंसी के गुना में जितने लोग बुलाए जाते हैं वो मेंस लिखते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब तो खैर कोर्ट ने जो है इंश्योर किया है कि वहाँ पे अब नया कानून भी आ गया है, आपने देखा होगा, एक चीटिंग को लेकर भी कानून आया, तो यहाँ पर प्रशासन दिख रहा है कि मुस्तैद है और परीक्षा जो है सीरियसली कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तैयारी प्रीलिम्स की टफ हो जाती है, क्योंकि लगातार अब लोग रुझान यहाँ पे दिखा रहे हैं स्टेट पीसीएस देने में। 2016 के बाद पीसीएस एग्जाम नहीं हो रहा था, सब चीज़ें ठंडी पड़ गई थी उत्तराखंड में, लेकिन जैसे पेपर कंडक्ट हुआ, अप्रैल में मेंस भी होने वाला है, कोर्ट केसेस की वजह से डिले हुआ, एक बार मेंस हुआ तो देन उसके बाद आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जुलाई में प्रीलिम्स हो जाएगा। तो उससे पहले आपको अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। पैटर्न जो है वो लेटेस्ट पैटर्न जो अदर स्टेट पीसीएस के हिसाब से वैसा पेपर आ सकता है, उसके लिए पेड ग्रुप मेंबर को कोई चिंता नहीं करनी है, वो सब हमको देखेंगे। आपका जो भी यहाँ पे पैटर्न ट्रेंड के हिसाब से जो भी कंटेंट देना है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम देखेगी। पेड क्विज में लेटेस्ट पैटर्न ट्रेंड के हिसाब से सवाल कराए जाते हैं। आपको इस ग्रुप में आने के बाद सिर्फ इस बात की चिंता करनी है कि कैसे यहाँ पर आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, आपको क्या पढ़ना है, इसका ध्यान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम रखती है। इसीलिए हमारे ग्रुप को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में जाना जाता है। तो टारगेट यहाँ पर रखना है, टारगेट रख लेना बहुत आसान है। मैं मान लूँ कि जो है मैं ये टारगेट रख रहा हूँ, लेकिन उसको पूरा करने के लिए काफ़ी तल्लीनता से सही गाइडेंस में मेहनत करनी पड़ेगी। और कैसे क्या होगा वो सब वही आपको देखेंगे। स्टार्ट कैसे करना है, जैसे पेड ग्रुप ज्वाइन होते हैं तो आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है, जो आप देख रहे हैं इस समय, आपको इसको फिनिश करना है। फिर आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देखना है। 2 वीडियो देखने के बाद आपको मैक्सिमम चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ जाने वाली है। ठीक, फिर पढ़ना है आपको डेली 4 से 4.5 घंटे, फिर आपकी टेस्ट सीरीज होगी, पेड क्विज होगी। तो इस तरीके से वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। किसी भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर में स्टेट पीसीएस की अगर स्पेसिफिकली बात करें, सिर्फ पढ़ाई से नहीं, उसमें आपको प्रैक्टिस मजबूत रखनी पड़ती है, तभी आप सक्षम होकर के कह सकते हैं कि हाँ कट ऑफ निकलेगा। ठीक है, केवल पढ़ाई से या फिर केवल प्रैक्टिस से नहीं, दोनों के समायोजन से, समावेश से जो है हम स्टेट पीसीएस कट ऑफ क्लियर करते हैं। ये अनुभवी लोग जानते होंगे। तो आपने स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देख लिया, और आपने पढ़ाई शुरू कर दी 4 साढ़े 4 घंटे। साथ ही साथ पेड क्विज के सारे सवाल आपको लगाने हैं, क्योंकि पेड क्विज का एक बार इस बार से हम और एक स्पेसिफिकली यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि जितने भी सिलेबस के पॉइंट लिखे गए हैं ना, एक एक पॉइंट से आधारित जितने फैक्ट बन सकते हैं उनकी क्विज कराई जा रही है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना डायरेक्टली आपको लाभ देखने को मिलेगा कि अगर उसमें जो है मौर्य वंश के बारे में दिया हुआ है हिस्ट्री वाले पोर्शन में, तो मौर्य वंश संबंधित सारे जरूरी फैक्ट के जो है क्विज में एमसीक्यू फॉर्म में पूछ ली जाएंगे। ठीक है, अगर उसमें गवर्नेंस के बारे में दिया तो गवर्नेंस एसोसिएटेड जो भी आपको जानना जरूरी है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिलता रहेगा, और कंटेंट में तो मिलेगा ही। तो पेड क्विज का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पेड क्विज के अगर आपने सारे सवाल लगा लिए तो लगभग कट ऑफ से आधे अंक आप स्कोर करने में सक्षम हो सकते हैं, और इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लास्ट ईयर 45 सवाल करीब पेड क्विज से आए थे, कट ऑफ से हालांकि काफ़ी कम है, लेकिन हम इस बार बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पेड क्विज से ही आपका कट ऑफ निकल जाए। इसके लिए पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम लगी हुई है। साथ ही साथ ग्रुप में एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज भी दिया गया होगा स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। वो स्टेप बाय स्टेप मैसेज कैसे देखना है वो आपको वीडियो नंबर 2 यानी पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाले में हम आपको समझा देंगे। उत्तराखंड में जो ये वैकेंसी आएगी, इसमें जुलाई में जिसकी परीक्षा होनी है प्रीलिम्स वाली, फिर दिसंबर मेंस होना है, इसमें आप कैसे बनेंगे। आप उत्तराखंड पीसीएस में अपर में जो पोस्ट अनाउंस होगी उसको में से एक पोस्ट आपको कैसे मिलेगी, ये परीक्षा योजना समझ लेते हैं। परीक्षा योजना में बदलाव होने की कोई बेयर मिनिमम कोई संभावना नहीं है, ठीक है, अभी के लिए। और अगर होता भी है तो उसमें सारे चेंजेस को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इनकॉर्पोरेट भी करेगा, लेकिन कोई चांस नहीं है कि इससे बाहर कुछ पैटर्न आ जाए। जैसे सबसे पहले जो परीक्षा योजना है उसमें प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी परीक्षा होगी, जैसे लास्ट ईयर हुई थी अप्रैल में। इसमें 150 प्रश्न आपके सामने होंगे और सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा।
और समयावधि 2 घंटे की होगी। फिर इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगा। कट ऑफ लास्ट ईयर कितना रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर आपका सीसैट का पेपर होता है। सीसैट में जो है 100 प्रश्न होते हैं, 150 अंक होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। आहारकारी प्रकृति का होता है। आप देखेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोल रहे हैं, ये आहारकारी प्रकृति का होगा, यानी कि आपको इसमें न्यूनतम 33% अंक स्कोर करना है। बस यही यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और इसके अंक जो है मेरिट बनने में या कट ऑफ बनने में नहीं जुड़ेंगे। कट ऑफ आपकी बनेगी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र से, इसमें कट ऑफ बनती है 150 अंकों में से। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कमिटमेंट यहाँ पर पूरा जीएस का रहेगा, समान अध्ययन का, ठीक है। बाकी इसमें कुछ प्रैक्टिस वाले पॉइंट्स आपको जरूर दिए जा सकते हैं, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कमिटमेंट केवल समान अध्ययन का है इसमें, और समान अध्ययन की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, जिसमें आप हमारे कंटेंट को पढ़ करके कट ऑफ अंक स्कोर करने लायक खुद को महसूस कर सकते हैं। बाकी मुख्य परीक्षा में आपके 7 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र भाषा का होता है, इसमें 300 अंक होते हैं। फिर आपके 6 प्रश्न पत्र होते हैं, तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये कितने का बना, 1500 अंकों का। 1500 अंकों के साथ फिर आपका एक साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है 200 अंकों का। तो 1700 अंकों पर जो आप नंबर स्कोर करेंगे उसके हिसाब से आपको उत्तराखंड में प्रवर अधीनस्थ जो पद निकलेंगे उनमें से कोई एक पद मिल सकता है, ठीक है। और इसमें भाषा के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य भी है और उसके नंबर भी मेरिट में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी तैयारी हम आपको जो 160 दिन मिलेंगे उसमें आपको कराएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले फोकस करना है प्रीलिम्स पर। प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत का मतलब बहुत बड़ा है, आप उसको देख लीजिएगा। जो लोग स्टेट पीसीएस का पेपर देते हैं, आप बिहार पीसीएस का सिलेबस मिला लीजिए, एमपी पीसीएस का आप सिलेबस मिला लीजिए। मैं यहाँ पर पेपर के लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ, ना प्रश्न पूछे जाने के तरीके के, मैं बात कर रहा हूँ कि जो लिख के दिया गया है सिलेबस को बहुत वास्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एक तरीके से अच्छी बात भी है, काफ़ी कुछ आपको समझने को मिल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस सब्जेक्ट से पूछी जाने वाली हैं। लेकिन सिलेबस चूंकि बड़ा है तो उसमें छोटे छोटे बिंदु शामिल कर दिए, जिससे कई बार छोटे छोटे फैक्ट्स आपको कवर करने पड़ते हैं। उसी वजह से पेड क्विज आपकी इसमें हेल्प करेगी। तो इसमें लिखा है कि निगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसमें 1/4 दंड है, यानी कि आपके अगर 4 प्रश्न गलत होते हैं तो एक सही वाला अंक जो है वो कट जाता है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी लिखा रहेगा। कैलकुलेटर वगैरह का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते हैं, उसको इससे मैथ्स के सवाल आते भी नहीं ज़्यादा। प्रारंभिक परीक्षा एक छठवीं परीक्षा है जिसके अंक मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के अंकों में नहीं जोड़े जाएंगे। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ये आपकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरीके से है कि आप मेंस देने लायक हैं कि नहीं। मेंस का टिकट दिलाएगी प्रारंभिक परीक्षा केवल। इसमें चाहे आप कट ऑफ का 110 स्कोर करें चाहे 140 स्कोर करें। फर्ज करिए कि कट ऑफ 110 गया है और आपने जो है 130 स्कोर किए हैं, तो उसका कोई आपको स्पेशल लाभ नहीं मिलने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होने हैं। मेरिट आपकी लेकिन जीएस वाले से बनेगी, सामान्य अध्ययन वाले से। हालांकि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी कि जो इसको सीसैट हम लोग बोल देते हैं सामान्य भाषा में, उसमें भी निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। मतलब कुछ लोग पूछते रहते हैं क्या सीसैट में निगेटिव मार्किंग है, तो उसका उत्तर है हाँ, उसमें भी है। तो टोटल पोस्ट वगैरह जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आएगा, मान लीजिए कि सब सही रहा और जो है जुलाई मंथ परीक्षा होती है, तो नोटिफिकेशन आपको मई तक में देखने को मिल सकता है। मई की शुरुआत में, मई के लास्ट तक में उम्मीद कर सकते हैं नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर परीक्षा कार्यक्रम आगे बढ़ा तो ये चीज़ें डिले हो सकती हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ जो है कितना रहा है। अब देखिए, पुराना कट ऑफ देखने से ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि पहले अलग चीज़ें होती थी, उसमें सीसैट के नंबर भी जुड़ते थे। तो ये वाला कट ऑफ हम इग्नोर कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कट ऑफ 2021 वाला, जिसकी परीक्षा 2022 में हुई थी। तो इसमें 150 अंकों में से 94.01 की कट ऑफ रहा था मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। कुछ पोस्ट के लिए जो है 100+ भी गया था। तो हम एक सामान्य मान रहे हैं कि मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है 94.01, हम 95 इसको ले लेते हैं, इतना आपको चाहिए रहता है, ठीक है। 2023 के लिए टारगेट कम से कम हमको 105 से 110 क्वेश्चंस रखना है फाइनली, नेगेटिव मार्किंग के बाद। तभी हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि हमको कट ऑफ जो है पार होगा हमारा और हमको मेंस देने को मिलेगा। इस वजह से सिलेबस को सबसे ढंग से पढ़ना जरूरी होता है। सिलेबस मैं एक बार जरूर दिखा दे रहा हूँ। हालांकि जो पेड ग्रुप मेंबर है उनको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको कोई खुद से रिसर्च करना है कि पॉइंट ढूंढ रहे हैं सिलेबस से नेट पे, ऐसा नहीं करना है। जब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपको टोटल यूनिट वाइज सिलेबस दे देगी, बस उसी पर आपको फोकस करना है। जो अदर मेंबर है उनके लिए मैं दिखा दे रहा हूँ ऑफिशियल सिलेबस भी, आप देखिए कि कितना बड़ा सिलेबस है। सिलेबस आप देख सकते हैं, ऐसे सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसमें यूनिट वाइज सिलेबस को बांटा गया है और यूनिट 1 में आपका भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन है। अब देखेंगे अदर स्टेट पीसेस में खाली इतना ही लिखा रहता है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख करके हमको उसमें इन्फर करना होता है, इंटरप्रेट करना रहता है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। जबकि इसमें क्या किया है, एक अच्छी भी बात है, इसमें स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल से क्या क्या पूछा जाएगा, मौर्य साम्राज्य से क्या क्या पूछा जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, धम्म है, ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन है, अर्थव्यवस्था है, समाज एवं कला है, कुषाण है और अन्य पहलू है। गुप्त साम्राज्य में स्थापना, सुदृढ़ीकरण, पतन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उत्तर गुप्त काल भी दे दिया है, इस्लाम का आगमन दे दिया है, सभी सल्तनत काल के शासकों के नाम लिख दिए हैं, उनके साम्राज्य से एसोसिएटेड
उनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड भक्ति आंदोलन जो संत वगैरह हुए हैं और अलग अलग सिलसिले भी चले हैं, उन सबको हमको कवर करना पड़ेगा। मुगल साम्राज्य में बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल प्रशासन, जागीरदारी, मनसबदारी व्यवस्थाएं, मुगल कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, स्थापत्य, सब आपको कवर करना है। फिर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश का शासन, अन्य पहलू। अब काफी बड़ा सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हैं। पहले तो भारत का कवर करना है, फिर उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति भी आपको कवर करना है, ठीक है। उसमें किन किन जो है कवर करना है शासकों को, उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद गोरखा आक्रमण, प्रशासन, टिहरी रियासत, ये सब है। फिर आपका यूनिट 2 है, इसमें भारत और विश्व का भूगोल है, साथ ही साथ उत्तराखंड का भी भूगोल है यहाँ पे, ये भी कवर करना है। फिर देखेंगे कि यूनिट 3 है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, कई सारे टॉपिक जो है लक्ष्मीकांत में भी नहीं दिए हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय ये दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय में ये बड़ा एक स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें 7 पॉइंट है और 7 पॉइंट से 7 से 8 9 क्वेश्चन बनते हैं। 9 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर इस अंतर्राष्ट्रीय वाले से, तो ये बड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसमें कंटेंट बड़ा कम होता है, 30-40 पेजेस में निपट जाता है और 9 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। फिर भारत का संविधान है, इसमें 12 पॉइंट दिए हैं। भारतीय राजनीति है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हम दे चुके हैं, कई सारे पॉइंट आपको बाद में मिलेंगे, वो बता दी जाएगा आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाले में। और पंचायती राज के कुछ पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे ग्रुप ज्वाइन करते ही, कुछ बाद में दिए जाएंगे। फिर अधिकारों से संबंधित मुद्दे, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था जो है वो अभी नहीं दिया गया ग्रुप में, वो आपको बाद में दिया जाएगा। फिर यूनिट 4 है आर्थिक और सामाजिक विकास, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो जरूरी है वो आपको काफ़ी सारे पॉइंट दे दिए गए हैं, कुछ बाद में दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये इस तरीके से है। फिर उत्तराखंड के स्तर पे भी राष्ट्र व्यवस्था को भी हमको देखना है। सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी आपका यूनिट 5 में है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर करा दी गई हैं, कुछ जो चीज़ें बचेंगी वो आपको करा दी जाएंगे बाद में। फिर यूनिट 6 है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, सबसे बड़ा यूनिट यही है, क्योंकि इसमें से जो है 27 सवाल लास्ट ईयर आए थे यूनिट 6 में से, और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं 27 से 30 सवाल हो सकते हैं। इस सामान्य भाषा में यूनिट को इग्नोर करते हुए कैसा ब्रेकेज रहा वो भी हम आपको दिखा देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस इंग्लिश माध्यम में भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हमने PDF शेयर की हुई अपने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। उत्तराखंड की वेबसाइट पर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस को देख के जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट को हमने अपने मटेरियल में कवर कर लिया है। कुछ भी अगर जरा सी माइन्यूट चीज इधर उधर रह जाती है तो उसको पेड क्विज में तो करा ही दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज में कवर करा लिया जाएगा, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर 120+ क्वेश्चन जो हमने अचीव किए थे, इस बार हमारा और भी बड़ा टारगेट है। किसी भी हाल में आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ कितना गया था? 94.01 क्वेश्चन, 95 मान ले रहे हैं उसको, तब भी आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। 120+ प्रश्न आपको जरूर देखने को कंटेंट्स में से मिल जाएंगे, लेकिन वही बात है कि आपको लगातार फॉलो करने की जरूरत है, ढीले नहीं पढ़ना है। अभी कोई अपडेट नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया, जो लोग नोटिफिकेशन का आने के बाद पढ़ने की सोच रहे हैं वही पीछे रह जाते हैं, कट ऑफ को मिस कर देते हैं 1-2 अंकों से। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप सीरियस छात्र हैं, सीरियस हैं इस बार यूकेपीएससी में जो प्रवर अधीनस्थ में पद को प्राप्त करने के लिए, तो आपको बहुत ध्यान से हमारे दिए गए कंटेंट को पढ़ना होगा, हमारे प्रैक्टिस मटेरियल को फॉलो करना होगा और ग्रुप में दिए जाने वाले हर गाइडेंस को फॉलो करना होगा। अगर आप पेड ग्रुप में आ गए तो कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी ज़्यादा अगर सिलेबस में पॉइंट ऐड किए गए तो वो भी सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम कवर कराएगी। बाकी करंट अफेयर को लेकर 2 जुलाई 2023 को है पेपर, तो उसके हिसाब से करंट अफेयर जितना पढ़ना है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट वाइज देखेंगे तो बड़ा उसमें हौच पौच है। टॉपिक वाइज इसको रखते हैं और ज़्यादातर आप फोकस करिएगा इस वाले पोर्शन पर। यूकेपीएससी 2021 का 21 की जो वैकेंसी है, जिसका पेपर कंडक्ट हुआ था आपका अप्रैल में 2022 में, उसी को देखते हैं। हिस्ट्री में 17 सवाल आए थे, हिस्ट्री एक बड़ा पोर्शन है, आप देख रहे हैं 17 सवाल इससे आए थे। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से 6 सवाल आए थे, टोटल हिस्ट्री से 23 सवाल आए, ठीक है। 1/6 आप लगभग मान सकते हैं इसको। यूके स्पेशल एक बड़ा पोर्शन है, 21 सवाल इससे आए थे और बड़ा ही हम कह सकते हैं स्कोरिंग है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ आपको 180 पेजेस का करीब नोट्स दिया है और उससे आप कर सकते हैं। बाकी उत्तराखंड का थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर अपडेट होगा। अगर आप एक साइड 2 साइड प्रिंट कराते हैं तो 90 पेजेस में बेयर मिनिमम में आप जो है हमारा पूरा यूके का कंटेंट पढ़ सकते हैं उत्तराखंड का। तो 21 सवाल इसमें उत्तराखंड स्पेशल से आए थे। उत्तराखंड स्पेशल का आशय मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें सब शामिल है, अलग अलग यूनिट्स में जो उत्तराखंड का आपको इतिहास, भूगोल, ठीक है, राज्य व्यवस्था, ये सब जो दिया है करंट अफेयर सब आपका इसी में कवर हो रहा है 180 पेजेस में। तो ये एक बड़ा स्कोरिंग टॉपिक रहेगा। देन इसके बाद आ जाते हैं ज्योग्राफी पर 19 सवाल आए थे। ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उससे 9 सवाल आए थे। 12 सवाल आपके विज्ञान से थे, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी से। एनवायरमेंट से यहाँ पर 2 प्रश्न थे। पॉलिटी से 17 प्रश्न आए थे और पूर्व में भी पॉलिटी से काफ़ी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते रहे हैं। मैंने बताया कि पॉइंट्स इतने सारे लिखे हुए हैं, तो अगर एक एक पॉइंट से 2-2 पॉइंट से भी एक क्वेश्चन बनेगा तो इतने हो जाते हैं। तो पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
17 सवाल यहाँ पे आ सकते हैं। फिर आपका कंप्यूटर जी के 4-5 सवाल तो आ ही जाते हैं। इससे बहुत कुछ बेसिक से होते हैं, एक आधा कठिन होता है। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि बेयर मिनिमम एफर्ट लगाकर कंप्यूटर के भी आपके सारे सवाल सही करा दिए जाएं। फिर इकोनॉमी आती है, इसमें इकोनॉमी में जो है एक तो वर्ल्ड लेवल पे स्टैटिक इकोनॉमी है, फिर आपकी इंडिया लेवल पे है, उत्तराखंड लेवल पे आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे जो भी आता होगा स्टेट का वो कवर करना पड़ेगा। वो सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम कवर करा देगी, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। फिर करंट अफेयर 27 सवाल इसमें आए थे। 27 सवाल आपको जो है 27 में से 25 सवाल जो है आप कर सकते थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से लास्ट ईयर, ठीक है। एक करंट अफेयर उसमें पुलेले गोपीचंद की किताब का नाम पूछा गया था, वो काफ़ी पुरानी किताब थी तो उसको करंट अफेयर हम मान भी नहीं रहे हैं। फिर भी एक को छोड़कर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है निकाल सकते थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर को पढ़ के डायरेक्टली, जो कि बहुत कम पेजेस पे दिया गया था। जैसे जुलाई में अगर आपका पेपर होना है तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर हम आपको अपडेट करके देंगे, वो बेर मिनिमम 230 से 210 पेजेस के बीच करीब रहेगा। अगर आप दोनों साइड प्रिंट कराते हैं तो वो 115-120 पेजेस में आप पूरा करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, जिससे आप 1/6 पेपर का, आप देख रहे हैं 27 है तो लगभग 1/6 पेपर का आप कवर कर सकते हैं उसमें। फिर आर्ट कल्चर से कुछ फैक्ट आते हैं, 2 प्रश्न इसमें आए थे, उसको भी हम यहाँ पे कंटेंट में यूनिट वाइज कवर कर ले रहे हैं। प्रायोरिटी आप जान चुके होंगे इतना समझने के बाद, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा करंट अफेयर को देनी है, फिर यूके स्पेशल को देनी है। हमको सब कुछ सारे टॉपिक सारे यूनिट कवर करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है, वो स्टडी में भी आपको रिफ्लेक्ट करती है कि इसको कितना समय देना है। तो करंट अफेयर, यूके स्पेशल, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर इन्वायरमेंट, फिर इकोनॉमी, फिर कंप्यूटर, फिर कल्चर, इतना ध्यान देना है। जो जितना आता है हमारे एग्जाम में उसी को उतना हिसाब से सम्मान देना है आपको, ठीक है। बाकी डेली कैसे आप लेके चल सकते हैं सब्जेक्ट्स को, उसका भी मैं आपको एक छोटा सा इनसाइट दे दूंगा इस वीडियो के अंतिम हिस्से में। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल यहाँ पे नोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज और यूके यानी उत्तराखंड के कंटेंट का कमिटमेंट वाला ग्रुप लिया है, तो उसके हिसाब से आप नोट करिएगा। टेस्ट सीरीज हम थोड़ा बाद में रख रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नया करंट अफेयर कवर कराया जा सके। तो 24 अप्रैल से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू है, फिर ये मई तक जाती है और 25 मई को यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये तो सेक्शन वाइज हो गया। फिर आपका फुल इन टेस्ट सीरीज है, फुल इन टेस्ट सीरीज आपके 10 होंगे और ये आपका 13 जून को फिनिश हो जाएगा आखिरी। जो भी लोग हमारे पेड ग्रुप मेंबर नहीं हैं, आप ये ध्यान रखिए कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज जो होगी उसके वीडियोस बनवा करके यूट्यूब में अपलोड किए जाएंगे, आप लगातार फॉलो करिए। आप देखेंगे 102 दिन में उत्तराखंड पेड क्विज के वीडियो सामना आपको यूट्यूब में हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर देखने को मिलने लगेंगे और टेस्ट सीरीज के वीडियोस आपको अपडेट करके दिए जाएंगे। बाकी उत्तराखंड जीके का भी अपडेटेड वीडियो हम पेड ग्रुप के इतर मतलब वीडियोस हमारे हमेशा फ्री होते हैं, तो जो कंटेंट दिया जाएगा पेड ग्रुप में उस पर वीडियो बना करके आपको यूके जीके का अपडेट किया जाएगा जल्द से जल्द। पेड ग्रुप के मेंबर्स कई बार डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान के बारे में पूछते हैं, तो मेरा जवाब सबसे पहले ये होता है कि आपका प्लान वो बेस्ट प्लान है जो आपके लिए सूटेबल होगा। मेरा प्लान आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका प्लान शायद दूसरे स्टूडेंट के लिए ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हमारा ही ओपिनियन जानना चाहते हैं तो इस तरीके से कुछ आप संभावित चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमने आपको प्रायोरिटी बताई थी कि प्रायोरिटी करंट अफेयर है, फिर यूके स्पेशल है, फिर हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इस तरीके से है। तो उसी हिसाब से इसमें आप बना सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि यूनिट वाइज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यूनिट वाइज पढ़ने में समस्या है कि अभी कुछ यूनिट्स में थोड़ा थोड़ा कंटेंट दिया जाना बाकी है, तो यूनिट वाइज ना पढ़ करके आप सब्जेक्ट वाइज जो है प्लान बना सकते हैं। अभी 4.5 घंटे तक का प्लान यहाँ पे बनाया जा सकता है और आसानी से उसको फॉलो भी किया जा सकता है हमारे दिए गए कंटेंट के साथ। इस तरीके से एक रफ शेड्यूल ये आप बना सकते हैं। करंट अफेयर जो है आप 35 मिनट इसके लिए दे सकते हैं, बड़ा सेक्शन है। यूके स्पेशल जितना अभी तक दिया जा चुका है, यूके हिस्ट्री पॉलिटी जो भी जब तक दिया गया, यूके पॉलिटी अभी नहीं दिया गया है। उत्तराखंड में जो भी आपको हिस्ट्री वगैरह या फिर स्पेशल पॉइंट जो यूके स्पेसिफिक करंट अफेयर सब मिला के दिए गए हैं उनको आप 25 मिनट दे सकते हैं। हिस्ट्री जो कि बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, इसमें आईएनएम भी शामिल है, 40 मिनट कम से कम आपको लगेंगे, तभी आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे नोटिफिकेशन आने से पहले। देन आपका फिर पॉलिटी में आप यहाँ पे 30 मिनट दे सकते हैं। साइंस और इन्वायरमेंट मिला के 20 मिनट यहाँ पे दिए जा सकते हैं हमारे कंटेंट को। इकोनॉमी, कल्चर, कंप्यूटर में जितना भी दिया गया है वो आराम से 30 मिनट में रिवाइज किया जा सकता है। 1 घंटा मैं यहाँ पर क्विज प्रैक्टिस को, पीवाईक्यू प्रैक्टिस को यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं पेड ग्रुप में। जो इस बैच वाले मेंबर ज्वाइन करेंगे, कई सारे क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिलेंगे, उनको आपको बैकलॉग क्लियर करना है। वो कैसे क्विज लगाना है मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाले वीडियो में ओवरऑल ये रख सकते हैं। इसके बाद कोई भी आप अदर कोई पीवाईक्यू लगा रहे हैं, अदर स्टेट पीसीएस का, जीएस का पेपर लगा रहे हैं, कोई सेट लगा रहे हैं, उसको एक और प्रैक्टिस वाले में इंक्लूड कर सकते हैं। इतना आपको रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करना है और यकीन मानिए जो हम अभी तक आपको 65-70% कंटेंट दे चुके हैं वो आप पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन आने से पहले ही। जब तक नोटिफिकेशन आएगा हम बाकी कंटेंट भी आपको दे चुके होंगे। एक बहुत अच्छे स्तर की आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी और आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, जब भी एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान हो गया। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। तैयारी में नए नए उतरने वाले छात्रों के मन में कई सारी शंकाएं होती हैं, बार बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि क्या वीडियोस देखना जरूरी है, वीडियोस के बिना नहीं हो सकता स्टेट पीसीएस, तो ये एक मिथ है।
वीडियोस के लिए नहीं रिक्वायरमेंट, खासकर तब जब इतना बड़ा आपको ब्रॉड सिलेबस जिसमें कई आयाम हो सकते हैं वो दिया हो। वीडियो बनाने वाले को लग जाएंगे 2 साल और देखने वाले को लग जाएंगे 1-2 साल। वीडियोस से स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं हो सकती, उत्तराखंड पीसीएस जैसे सिलेबस की तैयारी वीडियोस या किसी लाइव क्लास से नहीं हो सकती। अगर आप कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, किसी भी वीडियो की आवश्यकता नहीं है। आप या तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए या फिर सिलेबस के हिसाब से अपना कंटेंट ढूंढ करके उसको स्टडी करना शुरू कर दीजिए। बुक्स ले आइए, मार्क कर लीजिए, उसमें जितना जितना जहाँ जरूरी है वो करिए, या तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री के लिए मैंने बताया कि जो भी टेस्ट सीरीज बनेगी यूके स्पेसिफिक, जो भी पेड क्विज होगी उसके वीडियोज आएंगे, और यूके स्पेशल का अपडेटेड वीडियो हम पेड ग्रुप का जो कंटेंट होगा उस पर वीडियोज भी प्रोवाइड करेंगे फ्री में, उसको हर कोई एक्सेस कर सकेगा, उसको दिया जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से लाइव क्लास से तैयारी नहीं हो सकती स्टेट पीसीएस के सिलेबस। नए नए जो तैयारी में उतरते हैं स्टेट पीसीएस में, जो कि तथ्यपरक परीक्षाएं हैं, सारी फैक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन हैं, कई बार लोगों को मन सवाल आता है कि इतना कोई कैसे याद कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ करनी नहीं है उसमें क्या परेशान होना। क्या स्टेट पीसीएस के सिलेबस में कहीं पर आपको टर्म दिया है कि आपको मेमोराइज या फिर लर्न होना चाहिए, आपको सल्तनत काल के बारे में सारा याद होना चाहिए, मुगल काल के बारे में एक एक तथ्य याद होना चाहिए? क्या ऐसा लिखा रहता है किसी भी स्टेट पीसीएस में? तो उसका उत्तर है नहीं। जब जो चीज़ करना ही नहीं है तो उसके लिए क्यों परेशान होना। तथ्यों की तैयारी होती है, सिर्फ तथ्यों को कोई याद नहीं करता है। जिस दिन आप ये बात सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उस दिन तैयारी करा आधी आसान हो जाएगी। इतना सब कुछ कैसे याद करना ही नहीं है, सिर्फ आपको तैयारी करनी है। तैयारी कैसे होती है? रेगुलर रिवीजन से, रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन करके पढ़ने से होती है, रिवाइज करने से होती है, और प्रैक्टिस करने से होती है। प्रैक्टिस का यहाँ पर बहुत महत्व है। तभी मैंने आपको बताया कि सिलेबस के पॉइंट की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। आप ज्वाइन करते ही देखेंगे तो सिलेबस के जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस चल रही है पेड ग्रुप में। जैसे जो मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए कि उसमें मुगल काल है, तो मुगल काल से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, शाहजहां से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, औरंगजेब से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, वो आपके पेड क्विज में कराए जा रहे हैं। उसका कंटेंट तो है ही जो आपको स्ट्रिक्ट कंटेंट मिला है, लेकिन उसी कंटेंट की पेड क्विज में प्रैक्टिस चल रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने भले ही मुगल साम्राज्य को बहुत ध्यान से ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने उसके सारे तथ्यपरक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो कई बार आसानी से लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बाद में मेंस का अलग पूरा सब्जेक्टिव हिसाब किताब है, उसमें करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको याद रखना है कि ना सारे तथ्यों को याद करना है और ना ही आपके याद करने की परीक्षा ले जाने वाली है। कई बार मेंबर्स पूछते हैं कि क्या हम लोग जो है पेड क्विज की पीडीएफ दे सकते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। कई बार एक फॉलोअप क्वेश्चन होता है कि क्यों नहीं देते हैं, तो हम लोग पेड क्विज की पीडीएफ इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये जरूरी है कि आप उसी माहौल को उसमें जिएं। पेड क्विज का जो फीचर है, टेलीग्राम ने बहुत यूनिक फीचर बनाया है, पोल के रूप में जो क्विज होती है, उसमें जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो जब आपका क्वेश्चन गलत होता है तो क्रॉस लग जाता है, जब आपका क्वेश्चन सही होता है तो कई सारे बलून वगैरह उसमें उड़ जाते हैं। इस तरीके से एक एनिमेशन टाइप का आपको देखने को मिलता है। वो एनिमेशन बड़ा जरूरी होता है फील करना, क्योंकि उस एनिमेशन से आपको पता चलता है कि आपने सही क्वेश्चन को निकाला है। यहाँ पे गलत होता है तो उसमें जो है फोन थोड़ा सा वाइब्रेट कर जाता है, ये क्रॉस लग जाता है, सही वाला टिक लग जाता है। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप उसी इन्वायरमेंट में करें, वरना फिर पीडीएफ एक बुक बन के रह जाती है। कई बार उस पर लोग ध्यान नहीं दे जाते हैं। कभी भी किसी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में क्विज की पीडीएफ नहीं दी जा रही है। हम जानबूझ करके आपको उसी इन्वायरमेंट में डालना चाहते हैं जैसे कि एग्जाम चल रहा हो। आप मोबाइल से क्विज करें, आप लैपटॉप से अटेम्प्ट करें, टैब से करें, किसी भी डिवाइस से करें, आपको क्विज को उसी समय ऐप में ही अटेम्प्ट करना है, तभी उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और आप ये बात खुद ही बताएंगे। उत्तराखंड पीसीएस हो या फिर कोई भी अन्य स्टेट पीसीएस हो, इसमें तैयारी में इतने फेजेस हैं। पहले आपका प्रीलिम्स है, फैक्ट बेस्ड परीक्षा, फिर आपका मेंस है, आपका तथ्यपरक सब चेक होने के बाद अब होता है कि कॉन्सेप्ट आप कितना जानते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, आप भारत को कितना जानते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सब्जेक्टिव पेपर में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आप कितना मंथन कर पाते हैं किसी विषय को लेकर। फिर साक्षात्कार होता है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी कैसी, इसको जज किया जाता है। तो इतना सब कुछ में क्या जरूरी है? सबसे पहले तो परिश्रम जरूरी है। परिश्रम के बिना ये चीज़ आगे ही नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, एक परिश्रमी छात्र ही होगा, तभी उसने मन भी बनाया होगा कि किस तरीके से हम स्टेट पीसीएस को जो है कवर करेंगे। एक सही मार्गदर्शन जरूरी है। सही मार्गदर्शन के लिए जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जाना जाता है। सही मार्गदर्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है आपको, और कई बार जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है वो किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स जो है डिमांड करता है आसानी की, तो कई बार हमारी टीम मना कर देती है कि सही मार्गदर्शन जो है कई बार कटु मार्गदर्शन भी होता है। हर चीज़ें जो है छात्र के हिसाब से कई बार नहीं होती हैं, लेकिन कई बार हर चीज़ छात्र के जो हित में होती हैं वो हम करते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो होता है पेशेंस। आपको जो है धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर स्टेट पीसीएस के पेपर में कई बार चीज़ें बहुत स्लो चलने लगती हैं, लेकिन आपको अपना धैर्य बना के रखना होता है। आपको स्लो नहीं पढ़ना होता है। सिस्टम चाहे जितना स्लो चले, आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो परिश्रम, सही मार्गदर्शन और धैर्य बहुत ज़रूरी है। यही तीनों को बनाए रखते हुए साथ ही साथ
एक निरंतरता भी ज़रूरी होती है, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए आपकी स्टडीज़ में, सिलेबस आपका चलता रहना चाहिए। एक आधा ब्रेक हो गया, कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में आप नहीं पढ़ाई कर पाए, एक हफ्ते 3 दिन 4 दिन 5 दिन 2 हफ्ते नहीं पढ़ पाए, तो उसका शौक मनाने की अपेक्षा तुरंत ही लग जाना चाहिए। अगले दिवस से नई शुरुआत के रूप में उसको देखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यही बातें जो है अगर जो लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर अपना प्री का कट ऑफ क्लियर करते हैं, मेंस कट ऑफ क्लियर करते हैं, फाइनली पोस्ट भी जो है ग्रैब करते हैं। अब मेंबर्स के कई सारे डाउट्स हो सकते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा एग्जाम है, तो कई सारे डाउट्स आपके हो सकते हैं समय समय पर, तो उसको कहाँ पूछेंगे आप? तो मेरा जवाब ये है कि जिस हिसाब से आपने पेड बैच परचेज किया उस हिसाब से सुविधाएं हैं। अगर आपने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, फुल पेड ग्रुप का आशय है कि आपने सारी चीज़ों का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया है। फुल पेड ग्रुप का मतलब है कि आपको उसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पेड क्विज भी मिलेगी और आपको डिस्कशन ग्रुप भी उसमें मिलता है। तो जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप का एक्सेस है वो डिस्कशन ग्रुप में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप जो है हमारा वो एक्सपर्ट एडमिन्स के टीम पैनल द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कई सारे पूर्व में सिलेक्टेड लोग भी होते हैं। वो आपके डिस्कशन मतलब डाउट का निवारण करते हैं। आपका सिलेबस का डाउट है, अगर यूके पीएससी से संबंधित आपका सिलेबस का कोई भी डाउट है, विद इन 6 आवर्स जो है उसको सॉल्व किया जाता है। कई बार शॉर्ट ऑडियो के फॉर्म में, कई बार छोटा सा वीडियो हम देते हैं, कई बार वॉइस मैसेज से या कोई पिक से अगर आपका डाउट सॉल्व हो रहा हो तो उसके हिसाब से हम आपके डाउट का निवारण करते हैं विद इन 6 आवर्स। अब विद इन 6 आवर्स का मतलब ये नहीं कि हर 6 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, और जवाब रियल टाइम में दिए जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में 6 घंटे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे दिन के समय आप पूछेंगे, आपको तुरंत आपके सवालों का जवाब मिलता रहता है, बशर्ते वो सिलेबस संबंधित हो और रेलिवेंट हो। मान लीजिए आप फुल पेड ग्रुप में नहीं है, आपने ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन किया है या फिर टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन किया है, खाली यूके के कंटेंट के लिए ग्रुप ज्वाइन किया है, विदाउट डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन किया है, तो 7838618618 ये व्हाट्सएप नंबर है ज्ञान सर का। इस पर आप जो है अपनी क्वेरी कर सकते हैं। विद इन 24 आवर आपके डाउट को यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा, उसको एंटरटेन किया जाएगा और उसमें समाधान दिया जाएगा। जो भी जैसा परिस्थिति होगी उसके हिसाब से उपयुक्त समाधान आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये नॉन फुल पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए है। इस पर सिर्फ और सिर्फ आप कंटेंट से एसोसिएटेड डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस से एसोसिएटेड जो हमारा कंटेंट दिया गया पेड ग्रुप में, अगर उससे संबंधित कोई आपको शंका है, कोई फैक्ट में आपको कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। बाकी जिनके पास फुल पेड ग्रुप है वो यहाँ पर मैसेज नहीं करेंगे, वो अपने डिस्कशन ग्रुप में जो है एडमिन से जवाब मांग सकते हैं। अब इतना सब कुछ आपने तथ्यपरक बातें सुनी, यहाँ पर लॉजिक वाली बातें सुनी। अब यहाँ पर ओपिनियन सुन लीजिए। ओपिनियन हमारा एज अ टीम ये है कि हमेशा ही फोकस करिए सिर्फ गोल पर। अभी जब नोटिफिकेशन नहीं होता है तो तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड मतलब जो बाद में सिलेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो अभी क्या कर रहे होंगे? वो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। वो सीरियसली सिलेबस के हर बिंदु पर विचार विमर्श कर रहे होंगे कि अच्छा इससे ये पूछा जा सकता है, इससे ये अपने कंटेंट को जो है पढ़ रहे होंगे, कलेक्ट कर रहे होंगे। अगर हमारे पेड ग्रुप पे नहीं है वो लगातार लगे होंगे। और जो लोग सिलेक्ट फाइनली नहीं हो पाते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कमजोर हैं, लेकिन कई बार आप फालतू डिस्कशन में लगे रह जाते हैं कि कितनी पोस्ट आएगी, जो है कब एग्जाम होगा, टलेगा कि नहीं टलेगा, किसकी सरकार बदल रही तो क्या करेगा। मतलब ये नॉन रेलिवेंट डिस्कशंस हैं और स्टूडेंट का जिन बातों पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन का जब भाग बनेंगे तब एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथों में होगा। नॉर्मल डिस्कशन करने से एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फोकस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पर होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स बाद में सिलेक्ट होंगे वो अभी पढ़ रहे होंगे, तो आपको उनकी मतलब उनका स्थान लेना है ना, आपको उनको रिप्लेस करना है। आपको सिलेक्ट होना है, उनको नहीं सिलेक्ट होने देना है। मतलब कंपटीशन है ना इसमें, तो आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा, आपको सीरियस बनना पड़ेगा, आपको नो नॉनसेंस पर्सन बनना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। जो भी रेलिवेंट ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो यहाँ पे बताई जाएगी, कितनी पोस्ट आ रही हैं लगभग, और जो है कब एग्जाम हो रहा है, कब और नोटिफिकेशन आ रहा है, सब आपको बताया जाएगा। सिर्फ न्यूज़ के बारे में देखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको कंटेंट के बारे में देखना चाहिए जो आपको ग्रुप में दे दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ओपिनियन है। अब आप जो है सेकंड वीडियो देख सकते हैं पेड ग्रुप पे मटेरियल कैसे देखें वाला।